जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंतर्गत। आज मैं आपके बीच इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे आपको कोई रणनीति बतानी है इन 5 महीनों की। वो तो यूट्यूब पर भरी पड़ी है। और आपको भी लगता है कई स्टूडेंट इतने फ्री हैं कि जो अभी भी रणनीति देखने में लगे हुए हैं। यानी कि अभी 5 महीने एग्जाम को बच्चे, और अभी भी वो अपने स्तर पर रणनीति तय नहीं कर पाए हैं कि हमें उनको किस रणनीति से तैयारी करनी है। तो आप बहुत जागरूक विद्यार्थी तो नहीं है कम से कम, ये दोस्तों। क्योंकि हर विद्यार्थी की अलग परिस्थिति होती है, अलग क्षमताएं होती है। तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही रणनीति बनानी पड़ती है। आपकी रणनीति आप खुद तय करें, किसी पर डिपेंड नहीं होना आप। ठीक है दोस्तों, आज जो बेसिक इस मुद्दे को बात करने के लिए मैं आया हूँ, वो जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया। और अभी कितनी भी रणनीति बनाओ आप, जब तक आपके अंदर वो उमंग ही नहीं है तैयारी करने की, आप उस एफर्ट के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे, तो किस काम की रणनीति भी। कई भाई बहनों को मैसेज आ रहे थे कि हमें घबराहट महसूस होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि घबराहट हो रही है, डिमोटिवेशन आता है उससे। डिमोटिवेशन से दोस्तों कई बार टेंशन होती है, एंजाइटी भी होती है। और एंजाइटी दोस्तों बहुत खराब चीज है, तैयारी के दौर में आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप सजग विद्यार्थी हैं तो थोड़ी बहुत चिंताएं होना स्वाभाविक सी बात है। थोड़ी चिंताएं स्वाभाविक सी बात है, लेकिन दोस्तों ये हद से बाहर बढ़ती है तो वो हमारे लिए बहुत बेकार भी सिद्ध हो सकती है। तो जो मुख्य बिंदु दोस्तों हमारा रहेगा आज, कि हमें घबराहट क्यों होती है, कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम इसे डील कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हमारा बेसिक फोकस रहेगा दोस्तों। आज क्या कारण हो सकते हैं घबराहट के, मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ मेरे हिसाब से, या तो कोर्स कम, हमारा कोर्स पूर्ण नहीं होता तो हमें घबराहट होती है, या हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा, या हमारे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं आप रीट की तैयारी करो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, घबराहट फील हो रही है, उसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें जो अपने अंदर कुछ बदलाव करने की बेहद ही आवश्यकता होती है। ये चीज मैं भी उस वक्त नहीं समझ पाया था, लेकिन जब धीरे धीरे एग्जाम पास भी कर ली, तो अब जो तैयारी करते हैं, बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, बहुत से लोग आइडियाज पढ़ते हैं, तो चीजें एहसास होती है कि वाकई में कई बहुत सी चीजें होती है जिससे कि हम उन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अगर कल भी आपको डिमोटिवेशन था, आज भी है, उससे पहले भी था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शन है जिससे कि वो चीजें बार बार हमारे सामने आ रही है। तो बदलाव तुम्हें करना पड़ेगा, या तो आप तैयारी में बदलाव कर दो, या फिर आप अपने अंदर कुछ बदलाव कर दो। तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, आप अपने अंदर कुछ बदलाव करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। सबसे पहले से दोस्तों, जो आपका डेली रूटीन है, मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपने सबसे पहले अपने हैबिट्स चेंज करो। सबसे पहले से दोस्त मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर कुछ बदलाव करें, क्योंकि आप चाहते हैं बदलाव, तो आप वो बदलाव की शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा, आप अपने अंदर कुछ हैबिट्स में, रखो डेली रूटीन है बॉडी का, उसमें कुछ जरूर चेंजेस करें। क्योंकि आपकी बॉडी डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपकी ब्रेन से। और आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है तो आपका ब्रेन भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता, या फिर हमें डिस्टर्ब करता हो। मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में दो चीज फॉलो करें, जब जो मैंने चीज सीखी हुई है, एग्जाम बाद सीखी, एग्जाम बाद में ज्यादा पढ़ने लगा, उससे पहले हम इतना नहीं पढ़ते थे, कम पढ़ते थे। एक एग्जाम बाद जब किसी और चीज तैयारी करने लगे, फिर बच्चों को पढ़ाने लगे, तो बहुत सी चीजें पढ़ने लगे, तो बहुत सी चीजें समझ में आने लगी। तो ये चीजें हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपसे दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको, कि आप अपने जीवन में सुबह सुबह दो काम जरूर करें। एक तो आप सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार, आप उसकी टेक्निक्स देख सकते हैं। मैं आपको यकीन कहता हूँ कि अगर आप 1 महीना 15 दिन भी सूर्य नमस्कार डेली करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिल जाएगा। आपको सोचने की क्षमता बदल जाती है, आपकी बॉडी एकदम इतनी एक्टिव फील करती है दिन भर में, आप एकदम चार्जअप फील करते हो अपने आप को, पॉजिटिव वाइब्स आती है आपको। सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे आप डेली 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए निकाल सकते हो। दिन भर का आपको मैं बोलता हूँ, आप दिन भर में तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। आप दिन में 10 घंटे पढ़ लोगे ना, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, बिल्कुल एकदम चार्जअप हो गया। ये साइंटिफिकली रिसर्च से साबित भी हुआ है, और हर लाखों करोड़ लोग इसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मैं आपसे ये बोलता हूँ, आप अगर बहुत हटके करना चाहते हो, तो आपको कुछ हटके बदलाव अपने अंदर करने भी होंगे। कुछ लोग नहीं करते, वो सोचते हैं इनसे क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से, बहुत फर्क पड़ता है। आप करके देखें। आपसे बोलता हूँ दो चीज जरूर है इस मॉर्निंग में। एक तो आप सूर्य नमस्कार जरूर करें। आप रनिंग नहीं करते, आप दौड़ते नहीं, आप जिम नहीं करते, कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। आप डेली सुबह 10 से 15 मिनट में सूर्य नमस्कार करते हैं, 15 मिनट अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, तो ये आप देखना, एक दिन फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन, 10 दिन 15 दिन, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको इतना गजब आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप इतने उमंगित रहोगे, सबसे बड़ी चीज। और तैयारी के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कॉन्फिडेंट रह पाओ, तो ये आपको बढ़ बढ़ के कॉन्फिडेंस देगा। ये तो आपकी बॉडी चार्ज, पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है दोस्तों। शरीर में एकदम एक्टिव फील करोगे आप, नए नए थॉट आपके दिमाग में आएंगे, बहुत कुछ चीजें आपको पता ही नहीं, वो चीज आप सोचने लगोगे, लेकिन करने से हो गए। हो सकता है आज की जनरेशन के लिए थोड़ा बोरिंग टाइप हो,
लेकिन आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखो, इसका बहुत आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, भ्रामरी। भ्रामरी दोस्तों योग होता है, ये बेसिकली दोस्तों आपका ब्रेन होता है, ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो हमारा ब्रेन होता है, इसकी वो एक्सरसाइज जरूरत पड़ती है, एक मतलब ब्रेन को रिचार्ज करता है ये। इसकी प्रोसेस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर आप जैसे कि आंख बंद किए, कान बंद किए और अपने मन में गुनगुनाना, ऐसे, ये बहुत आपको बेनिफिट देके जाएगा। आप करके देखना, आप ये 2 काम कर लो मेरे कहने पर। सुबह उठ के 15 मिनट 20 मिनट दे दो, 10-15 मिनट ये कर लो और 2-3 मिनट ये कर लो। आप कुछ मत करो ऐसे आप, फिर आप देखना वो पूरे दिन भर आप कितना मोटिवेट फील करते हो, कितना चार्ज अप फील करते हो अपने आप को, बॉडी को। कुछ बदलाव दोस्तों आपको करने पड़ेंगे अगर आप कुछ हट के करना चाहते हो तो, क्योंकि आपका सफर इतना ही नहीं है, आगे भी आपको बहुत कुछ करना है। तो अभी अगर आपने बॉडी को अपने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, तो ये भी दोस्तों इसकी मशीन है ये, इसको भी चार्जिंग, आपका फोन है उसको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, बैटरी उसको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। जब तक हम बैटरी को चार्ज नहीं करते वो बहुत ज्यादा रोशनी नहीं दे पाती। उसी तरह हमारी बॉडी है, इसको अगर हम चार्ज अप नहीं कर पाते, अपने बॉडी का ख्याल नहीं रख पाते, तो ये हमें उतना आउटकम नहीं दे पाती। ठीक है दोस्तों, 2 चीज आप जरूर करेंगे, सूर्य नमस्कार और ब्राह्मणी, जरूरी है, मैंडेटरी है सुबह उठ के। खासकर दोस्तों ये बॉयज के लिए बोलना चाहूंगा मैं, मुझे पता है ये वीडियो में शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप समझ पा रहे हो मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका जब लॉस होता है दोस्तों, आपकी ब्रेन पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके लिए उसे कंट्रोल में रखो, लिमिटेड रखो, सबसे बेस्ट आते हो, लिमिटेड रखो। तभी आप अपने आप को, क्योंकि जब आप बहुत हद से ज्यादा पार हो जाते हो, तो आप अपने आप में बहुत डिमोटिवेट फील करते हो। उसे बचने से दोस्तों, सेव योर एनर्जी। आप समझ रहे होंगे, इनडायरेक्टली मैंने समझा दिया, बहुत खोल के इस बारे में बात नहीं कर सकता मैं। ठीक है दोस्तों, और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैनिफेस्टेशन, साइंटिफिकली रिसर्च चाहिए मैनिफेस्टेशन। और दोस्तों मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन, ये बहुत साइंटिफिकली रिसर्च है दोस्तों। मैनिफेस्टेशन, अगर आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो उसका बहुत बहुत हद तक उसका असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, आपकी लाइफ में पड़ता है। अफर्मेशन के ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई दुनिया भर में, उसमें बताया गया कि अगर आप सुबह सुबह पानी के साथ एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ पानी पीते हो, तो वो चीजें दोस्तों आपकी पूरी बॉडी के अंदर उसका असर देखने को मिलता है आपको। जैसे कि आप रीट तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप सुबह सुबह पानी पियो, उसके साथ अगर आप अफर्मेशन करते हो पॉजिटिव कि मैं टीचर बनूंगा, या पास्ट प्रेजेंट में आप सोचते हो कि मैं टीचर बन गया, उस चीजों को दोस्तों आप उसके साथ अगर आप पानी पीते हो अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, तो वो चीजें दोस्तों आपके जीवन में उसी इस तरह से आपका ब्रेन काम करने लगता है, आप उसी इस तरह के थॉट्स लगने लगता है आपके ब्रेन में। ये बहुत बड़े बड़े लोगों की रिसर्च भी है, बहुत अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइंटिफिकली और जो साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन के ऊपर। आप अभी से मैनिफेस्ट करते हो कि मैं टीचर बन गया, बन रहा नहीं, बन गया। आप डेली अपने आप से बोलो कि मैं टीचर बन गया, और उस चीज को फील करो। अब इन डेस्क का, आपकी पढ़ाई की डेस्क को उसके ऊपर लगाओ, टीचर, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके ऊपर आप मैनिफेस्ट करते हो, अभी से अभी पुष्टि करते हो उन चीजों की, तो वो आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग फिर काम होने लगता है। आपकी ब्रेन की स्पीड डबल हो जाती है, कि ब्रेन फिर उसको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो एक खासियत होती है कि आप कितना मैनिफेस्ट कर पाते हैं, कितना अफर्मेशन कर पाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको अपनी तरफ खींचता है फिर। ये हवा में कहीं की बातें नहीं है, बहुत सी दुनिया भर की रिसर्च आपको पढ़ने को मिल सकती है, आप बाद में से पढ़ भी सकते हो मेरे कहने पे। आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें खास चीज होती है दोस्तों यही, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन करना। आप जो बनना चाहते हो उसको अभी से फील करो। आप क्या बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं उसे फील करो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो उसे फील करो, आप इतने मार्क्स तक आप टॉप रैंक में आना चाहते हो उसे भी फील करो, और उस अकॉर्डिंग फिर आप देखो आपका ब्रेन किस तरह से काम करना, फंक्शन करना शुरू करता है। 3 चीज करो अभी, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, इससे आपका ब्रेन मजबूत होगा, इससे आपकी बॉडी मजबूत होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन, इसका आप साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। साइकोलॉजिकली आप इस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी काम करने की शैली क्षमता अपने आप बदल जाती है फिर। ठीक है दोस्तों, मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन, जब भी सुबह उठो पानी पियो, ये सोचो पॉजिटिव वाइब के साथ कि मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, बहुत लगन से मेहनत करूंगा, इससे मैं टीचर बन जाऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है खुद के ऊपर, पूरा विश्वास खुद के ऊपर। देखना आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएगी, आप इतना बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, सारे दिन भर आपको इतना पढ़ने का मन करेगा, आप देखते रह जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, डेली करो, 10 दिन 15 दिन। हमारा साइंटिफिक रिसर्च कहती है 21 डेज में आपकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो 21 दिन तक, महीने भर तक आप इसको डेली करो, उसके बाद देखो आपको कितना बेहतर इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपका सफर 4-5 महीने का नहीं है, आपका सफर इतना नहीं कि आप थर्ड ग्रेड में जाके रुक जाओ, आपको और भी आगे जाना है।
तो सफर दोस्तों लंबा है, बहुत लंबा सफर है ये। तो अभी से आपको अपनी बॉडी को तैयार करके चलना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों। सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, मैनिफेस्टेशन, बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अपने बदलाव अपने अंदर? हम दोस्तों अपनी प्राथमिकताओं को चयन करें। प्राथमिकताएं, प्राथमिकता में दोस्तों मेरा मतलब है कि अभी वर्तमान में जैसे आपके पास समय कम है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? क्या आपकी प्राथमिकता घूमना है? क्या आपकी प्राथमिकता शादी में जाना है? क्या आपकी प्राथमिकता ज्यादा सोना है? या फिर आपकी प्राथमिकता ज्यादा पढ़ना है? एक पेन लो, रफ के अंदर लिखो मेरी प्राथमिकता अभी क्या है, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, आपका सबसे ज्यादा वक्त किसके ऊपर जा रहा है। आजकल बहुत कॉमन हो गया, लड़के लड़की तरह से जीएफ बीएफ वगैरह कोई भी जो कल्चर है ये, इससे बहुत ज्यादा टाइम वो वेस्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपका वहाँ टाइम वेस्ट करना अभी आपकी प्रायोरिटी में शामिल है कि नहीं? अगर शामिल नहीं है तो अपने लिए थोड़ा स्टिक बनो, सब चीज मिल जाएगी दोबारा। अगर सक्सेस हो गई तो सब चीज लौट के आएगी, डोंट वरी। इसलिए अपने प्रायोरिटी सेट करो, कौन लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्त जितना हो सके कम कर दो, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होता वो। सच्चा दोस्त होगा वापस लौट के आएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत कीमती समय है ये। ठीक है दोस्तों, अपनी प्राथमिकताओं को चयन करो, कौन सी जगह को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, कौन देखना फिल्म देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उस टाइम में आप रिवीजन कर लो वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको तय करना पड़ेगा दोस्तों, अपनी प्राथमिकताओं को चयन करना पड़ेगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत जिंदगी और काम देगी, आपको हर फील्ड में काम आती है दोस्तों। जो मैंने फील किया है, जो अभी हम करते भी है, बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा वो क्या करना है। ठीक है दोस्तों। और क्या हो सकता है? अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड सोशल मीडिया। अभी के दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट वाकई में ये चीजें प्राथमिकताओं में शामिल हो जाती है कि अभी आपके लिए सोशल मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किताबें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप किताबों में खुले रहोगे, जितनी किताबों के ऊपर आपका पेन फिरेगा, जितनी किताबों के ऊपर आपकी आंखें गुजरेंगी दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। आप अपने फोन की सेटिंग खोल के देखो, आपका टाइम पीरियड कहाँ कितना जा रहा है, आपको एहसास हो जाएगा इस चीज का अपने आप ही। आप इंस्टाग्राम पे टाइम दे रहे हो, आप फेसबुक पे टाइम दे रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, आप कोई शेयर मार्केट में टाइम दे रहे हो, या फिर आप कहीं भी एक्सेट्रा यूट्यूब पे कितना टाइम दे रहे हो, आपको पता लग जाएगा। आपको घंटों में पता लग जाएगा कितने घंटे आपको जा रहे हैं। तो यकीन मानो अगर आप इंस्टाग्राम हुई फेसबुक हुई इनके ऊपर आप टाइमर आधे आधे घंटे से ऊपर जा रहा है, तो आप फिर रेस से बाहर समझो अपने आप को। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सबको त्याग तूग करके तैयारी में इतनी गहनता से जुटे हुए हैं कि आप उन्हें टक्कर ही नहीं कर पाओगे। आज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जरूरी है उसको आप यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम हो गया वो आपके लिए जरूरी है, यूट्यूब हो गया कुछ हद तक आपके लिए जरूरी है दोस्तों। ठीक है, व्हाट्सएप हो गया जिससे कि आप किसी से कॉन्टेक्ट करते हो, तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपके लिए, क्योंकि आप टेलीग्राम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस पर रील नहीं आती। यूट्यूब पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते टाइम वेस्ट ज्यादा। तो अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सीमित करो। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म ही कर दो, खत्म इतनी आसानी से खत्म हो नहीं सकती है। ये मैं आपको कहता हूँ उसको लिमिटेड करो। इंस्टाग्राम तो स्नैपचैट को खत्म कर दो, इससे तो आपका कुछ प्रॉफिट नहीं है। फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया और ये इंस्टाग्राम हो गया, और भी कुछ होते हैं मुझे पता नहीं है, और भी कई चीजें होती होंगी। तो ये आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है। टेलीग्राम काम हो सकता है, यूट्यूब काम हो सकता है, जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सूचनाएं मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके सोशल मीडिया को आप लिमिटेड करो। खत्म नहीं कर सकते तो लिमिटेड तो कम से कम करो। अंतिम चीज दोस्तों, टारगेट सेट करो अपने, छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स। अपने छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो। आप पहले दिन में आपने बहुत तगड़ा अपने डिसिप्लिन ले लिया, मैं ये भी नहीं करूंगा वो भी नहीं करूंगा, तो वो ज्यादा दिन तक लागू नहीं हो पाता। छोटे छोटे स्टेप लो। मैं अपने डिसीजन लेना सीखो, छोटे छोटे काम करो। जरूरी नहीं आप बहुत लंबे छलांग मारो एक साथ ही। आपने डिसीजन लिया कि मुझे सुबह उठते ही 10-15 मिनट अपनी बॉडी पे काम करना है, 10-15 मिनट मुझे अपने ब्रेन पे काम करना है। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप, 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ऐसे करिए, धीरे धीरे अपना टाइम अपने आप बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, सुबह उठते ही मुझे फोन नहीं देखना। उठते उठते हमारी आदत होती है कि सबसे पहले हम फोन देखते हैं। तो ये हमारा ब्रेन सुबह उठते जब कचरा देखता है तो सारा दिन उसको कचरा ही दिखता है। अब सुबह उठ के बहुत अच्छी चीज देखते हो, बहुत प्यारी चीज देखते हो आप, नेचर को देखते हो आप, वाटर को देखते हो, पानी को, पानी की शीतलता है उसको बहुत असर पड़ता है ब्रेन के ऊपर। आप पानी को देखते हो, तो कोशिश करो सुबह सुबह आप उठ देख के एक पन्ना पढ़ दिया, 5 लाइन पढ़ दी, 2 लाइन पढ़ दी, कितना पढ़ दी फोन मत देखो, 5 लाइन पढ़ दी किताब की उठा के। ये अपने छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, मुझे सुबह सुबह फोन नहीं देखना बस। ऐसे नहीं यार बिल्कुल फोन यूज नहीं करना। आपको ये तय करना है कि मुझे आज दिन भर में 1 घंटे या दो 1 घंटे फोन यूज करना है, जिसमें मुझे टेलीग्राम देखना है, यूट्यूब देखना है, जो काम चीजें मेरे लिए। छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, तो धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा वो। आपको ये नहीं कि आज मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, आज मैं 10 घंटे पढ़ दूंगा, नहीं। आज मुझे 5 लाइन पढ़नी है, आज मुझे सुबह उठते 10 लाइन पढ़नी है,
एक पन्ना पढ़ना है, आज मुझे ये ऐप बिल्कुल नहीं चलाना है या फिर कम चलाना है, मुझे टेलीग्राम पे फालतू किसी से चैटिंग नहीं करनी, मुझे व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग नहीं करनी, या मैं किसी को टाइम दे रहा हूँ तो मुझे उससे 10 मिनट काटना है, फिर अगले दिन मुझे 5 मिनट और काटनी है उससे। ऐसे छोटे-छोटे डिसीज़न हम लेंगे और धीरे-धीरे वो चीज़ हमारी कम होती जाएगी। सक्सेस होने का दोस्तों सबसे खास तरीका ये है कि आप अपनी गलतियों को कम करते जाओ। जब आप अपनी गलतियों में कमी करते जाते हो तो आपकी सक्सेस रेट अपने आप बढ़ती जाती है। अगर आप अपनी गलतियों में कमी नहीं कर रहे, आपकी जो टाइम वेस्टिंग जहाँ आपका वक़्त जा रहा है उसमें कमी नहीं कर रहे, तो आप उतनी इमेजिन करना छोड़ दो कि आप उन लोगों से बहुत आगे जा पाओगे। कि आपको बहुत ऐसे धुरंधरों से कम्पीट करना है, पद कम है, कॉम्पिटिशन भरा पड़ा है। ऐसे लोग हैं जो मतलब फ़ोन को तो दूर रख रख रखे हैं और किताबों में घुसे रहते हैं। हमारे ऐसे भी नज़रों में बहुत से लोग हैं हमारे तो। तो उनसे आपको कम्पीट करना तो आपको थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा, कि आसानी से हर चीज़ नहीं मिल जाती। आसानी से मिलती तो हर कोई बन जाता। ठीक है दोस्तों? कोई भी बढ़ती हो, छोटी रहे बड़ी हो, अपने आप में एक लेवल का कॉम्पिटिशन लेकर चलती है वो। ठीक है? आप चपरासी की तैयारी करो तो वो अपने अपने स्तर का एक कॉम्पिटिशन लेकर चलती है। आसानी से वो भी नहीं मिल जाती। तो कोई भी अगर चीज़ आपको अचीव करनी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा, और ये गलत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप। आपके लिए कोई अच्छी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया जा रहा, कि आप खाना खाना छोड़ दो, आप सोना छोड़ दो। हाँ, आप जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे देते थे, उस टाइम को आप सोने में निकालो। आप 2 घंटे सोशल मीडिया पे देते थे, आप 2 घंटे सो। सोने से आपकी बॉडी चार्ज अप होती है। सो, खूब सो। आप 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकते। नींद लो खूब, खूब पढ़ो, खूब सो, खूब पढ़ो, खूब सो, बस और कोई काम नहीं है आपको। मैंने जो फ़ील किया अब तक की लाइफ़ में, और मुझे पता है ये मैं हमारे ऊपर तो बहुत इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि हम तो सारे दिन स्कूल में रहते हैं, जो डिपार्टमेंट के कितने सारे काम होते हैं वो भी करते हैं, फिर पढ़ने का मन भी करता है, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हर तरह से मैनेज करना पड़ता है दोस्तों खुद को। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास केवल पढ़ने-पढ़ने का काम है। हो सकता है आपके पास घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हो, लेकिन घर वाले, मुझे पता है कि जो घर वाले तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को अपने को, वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते हो। आप फालतू भले ही अपने आप को बिज़ी रख लो कहीं पर भी, लेकिन घर वाले नहीं करते वो। ठीक है दोस्तों? तो आपको मेरे कहने पे आप 15-20 दिन करके देखो, आपको उसका रिज़ल्ट डेफ़िनेट देखने को मिलेगा। हज़ारों या लाखों लोगों को मिला है। जो हर आदमी जो अपने शिखर पे बैठा है, अपने क्षेत्र में जो शिखर पे बैठा है, वो सब इनसे गुज़र के बैठा है। गारंटी लिख के देता हूँ मैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हो सकता है धीरे-धीरे हमें भी इसके आउटकम देखने को मिले। सुबह उठ के आप सूर्य नमस्कार करेंगे ही करेंगे। 10 मिनट या 15 मिनट करो, यूट्यूब पे देख लो, आपको सु वीडियो मिल जाएँगी इसकी। 2-3 मिनट आपको भ्रामरी करनी ही करनी है। आपको ब्रेन को वो करना, तो बादाम खाने से थोड़ी वो मिलता है, योग करने से मिलता है। 2 काम ज़रूर करो, आप दौड़ मत लगाओ, कुछ मत करो, ऐसे आप सूर्य नमस्कार और भ्रामरी ज़रूर करो। तीसरी दूसरी दोस्तों, मैनिफेस्टेशन अफ़र्मेशन ये ज़रूर करो। विजुअलाइज़ेशन का दोस्तों बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी सफलताओं के ऊपर। आप चीज़ों को विजुअलाइज़ करते हो, मैं टीचर बनूँगा, मैं स्कूल में जाऊँगा, मैं बच्चों के साथ ऐसे रिएक्ट करूँगा, मेरी लाइफ़ ऐसे होगी, तो वो चीज़ें आपके ब्रेन को इतना मतलब इतना मोटिवेट करती है काम करने के लिए, दौड़ आएगी ब्रेन को आप। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप सुस्त पड़े रहो। बहुत से लोगों को मेरी बात अवॉइड करेंगे तो वो सुस्त पड़े रहेंगे। बहुत जो इसे इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम होते हैं, और ये नौकरी लगने वाले बहुत कम ही होते हैं। सारी दुनिया इम्प्लीमेंट करे, सारी दुनिया देने लग जाए जो, पर इतने से हैं, जो बहुत कम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बहुत कम लोग निकल भी जाएँगे। जो नहीं करेंगे वो नहीं भी निकलेंगे। हज़ारों भर्ती आएँगी, साल गुज़रता जाएगा, समय गुज़रता जाएगा, भर्तियाँ निकलती जाएँगी। जो बेरोज़गार भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे, और जो इन चीज़ों को अभी से इम्प्लीमेंट कर लेगा, अपनी ईगो पर ना लेकर, वो उसको रिज़ल्ट देखने को भी मिल जाएँगे। ठीक है दोस्तों, प्राथमिकताओं को तय करो अपनी, क्या आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, अवॉइड सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, आपको इस टाइम के लिए अवॉइड करना है दोस्तों। और क्या हो सकता है, अपने छोटे-छोटे टारगेट तय करो। ये मुख्य-मुख्य बात है दोस्तों, जिसे आपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करो, हर क्षेत्र में आपको सफल होने के लिए, कहीं हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप मेहनत करने के लिए बहुत जागरूक हो जाओगे। क्यों, तो मैं आपको रणनीति बताने नहीं आया था कि आप कैसे पढ़ो, आपको पता है कैसे पढ़ना हो, तो बच्चे नहीं हो आप सारे दिन भर यूट्यूब पे बस, मैं देखता हूँ जो रणनीति जो वीडियो होते हैं, उनके पे इतने व्यूज़ भरे पड़े हैं, मतलब इतने वेले पड़े हैं लड़के, लड़के और लड़कियाँ कोई भी हो। क्या आप अभी अपनी रणनीति नहीं तय कर पाए क्या? 5 महीने आपके पास बचे हैं, आप रणनीति नहीं तय कर पाए, अगर आप अभी भी उन रणनीतियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो आप बहुत गंभीर विद्यार्थी तो नहीं है। अपनी रणनीति, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने समय प्रबंधन के अनुसार खुद से करो, किसी पे डिपेंड मत हो। ठीक है? मैं आपको अपने ऊपर डिपेंड कराने नहीं आता हूँ, मैं आपको अपने ऊपर डिपेंड करवाने के लिए आता हूँ, कि आप खुद पर डिपेंड हो, खुद के डिसीज़न खुद ले सको, खुद की रणनीति खुद बना सको। ठीक है दोस्तों? इतना ज़्यादा लंबा हम टाइम नहीं खींच सकते, अब हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ें, लगन से पढ़ें आप बस। ये साल कैसे गुजरा वो जॉब लेके जानी है। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।